थिंक इसका कहीं ना तो कहीं पूरा श्रेय हमारे माता पिता को जानता जाता है। जिस तरीके से उन्होंने हमें पाला परवरिश है, करी है। हमारी परवरिश करी है, कल्चर से बहुत जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कहीं ना तो कहीं धरती से जुड़े हुए हैं। जी। और वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। फिल्म जस्ट रिलीज से कुछ दिन पहले किसी ने आर्टिकल लिखा था, जो जो मेन पेपर में आया था। एंड मैंने थैंक यू भी बोला क्योंकि आप ही के वन ऑफ योर कॉलीग्स उन्होंने हाईलाइट किया कि ये, ऑफ कोर्स विदाउट गिविंग द नेम्स, किस तरह हम्म। की बातें जो फिल्म में भी कुछ हद तक दिखाई हैं। ऐसा हमने ऐसा हुआ था, हमने सुना है। इस जी। तरह से बातें उस टाइम हुई थी, तो अच्छा लगा पढ़ के कि हाँ मतलब, और ये बातें आनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, क्योंकि कई बार आदित्य ऑलवेज फील्स कि इतनी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, बट कई बार ऐसी बात ऐसे आप जब कोई सीन दर्शाते हैं, आपको वाकई लग सकता है एज एन ऑडियंस कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी जी। हो सकता है, जी। बट हुआ, एनीथिंग इज पॉसिबल। आर्टिकल 370 बहुत ही चर्चित और संवेदनशील मुद्दा रहा है। तो जब आदित्य आप लिख रहे थे या आपने जब फिल्म प्लान की तो कहीं पे कुछ डर था कि हम किसी फैक्चुअल मुद्दे पे चुक जाएंगे? प्रोफेशनली बहुत जरूरी फिल्म, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जब आप फिल्म देखते हैं बतौर ऑडियंस, चाहे पर्सनली मैं हूं या कोई भी और है, हमारी कोई भी पर्सनल स्थिति है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है एज एन ऑडियंस, करेक्ट। आप उस जी। टाइम सिर्फ अंधेरे में जी। वो देख रहे हैं जो हम आपको, जो हमने शूट किया, जो दिखा रहे हैं, जो फिल्म तैयार है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप उसके लिए आए। जी, तो क्वेश्चन ये है कि हर एक इंडियन को आर्टिकल 370 क्यों देखनी चाहिए? जब से हम मिले हैं 5 साल से, मैं इनको कहानियां सुनाता आ रहा था कि कश्मीर में हम ये करते थे, इस गली में घूमते थे, इस मंदिर के आंगन में, प्रांगण में बैठते थे, और यहाँ पे हलवा बनता था। ज्यादा लोगों को नहीं पता है, एक एक एरिया है कॉल्ड दौद पथरी, कश्मीरी में बोलते हैं, हिंदी में उसको दूध पथरी कहते हैं। हम्म। हमने वहाँ पे शूटिंग भी करी। एक एक दिन का शेड्यूल था हमारा वहाँ पे। वो कश्मीर से थोड़ा दूर है, श्रीनगर से थोड़ा दूर है, मगर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर जगह है। तो जो भी जाना चाहे, एक बारी जरूर ये जगह ट्राई करें। मैंने अपना कैमरा निकाला, मैंने कहा फोटो लूं, नहीं, आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद आदित्य कि इतना सुंदर विजुअल है। मैंने कहा नहीं छोड़ो, ये भी छोड़ो, बिकॉज ये जस्टिस ही नहीं कर सकता। तो सेट That was, सेट पे पति थे या प्रोड्यूसर थे? मतलब दोनों ही दोनों ही। कौन सा पलड़ा भारी रहता था? ये सच में ख्याल नहीं आता कि क्या आप पार्टी करेंगे, यहाँ जाएंगे, क्या करते हैं, क्या आता है आज प्रसाद में क्या बनाए, आज कौन सा प्रसाद चढ़ाए। तो दैट जस्ट कम्स वेरी नेचुरली फॉर अस, क्योंकि हम ऐसे ही पले बड़े, हमने देखा अपनी मम्मी को ऐसे। यामी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए, गाय को घास खिलाते हुए बहुत सारी फोटोज और वीडियोस है। और अभी एक सनातन बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग उस पर काफी बात कर रहे हैं, जागरूकता फैल रही है। तो उस फोटोज वीडियोस पे फैंस कमेंट कर रहे हैं कि ओनली बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अपने रूट्स को नहीं भूली है। तो इसको, अपने फैंस के प्यार को आप कैसे देखते हैं? वेलकम टू वीटीवी पॉडकास्ट लेटेस्ट एपिसोड। आज का पॉडकास्ट हम हिंदी में करेंगे क्योंकि आज के हमारे गेस्ट बहुत ही खास है। ये वो बॉलीवुड कपल है जिनकी फिल्म थिएटर में तहलका मचा रही है। फिल्म का नाम है आर्टिकल 370 और हमारे गेस्ट है यामी गौतम और आदित्य धर। Congratulations for the film and for the new member coming to your family. थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। So, पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए है। कश्मीर कैसा लगा आपको? कश्मीर बहुत ही सुंदर लगा। मैं तो कश्मीर से हूँ, तो जी। मेरे लिए काफी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। काफी सालों बाद जा रहा था मैं कश्मीर। अम, और काफी एक्साइटेड थे हम दोनों, बिकॉज मैंने इनको, जब से हम मिले हैं 5 साल से, मैं इनको कहानियां सुनाता आ रहा था कि कश्मीर में हम ये करते थे, इस गली में घूमते थे, इस मंदिर के आंगन में, प्रांगण में बैठते थे, और यहाँ पे हलवा बनता था, और यहाँ पे ये खाते थे, और शंकराचार्य भाग के चढ़ते थे। तो फिर जब कश्मीर पहुंचे तो वो सारी एक्साइटमेंट जो थी मेरी, उस वो इनको दिखाने में लग गई कि आज आपको ये मंदिर दिखाते हैं, आज डल लेक पे घुमाते हैं, आज ये खाना खाते हैं।
तो बहुत एक्साइटिंग था और बहुत बहुत ज्यादा मजा भी आया हमें। और यामी, आपको कैसा लगा कि एक तरह से आपका ससुराल है और एक तरह से आपने आदित्य के बचपन का एक छोटा सा टूर कर लिया? बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स जब कश्मीर ऑलरेडी सभी जानते हैं दुनिया भर में कि एक तरह का आप ताज बोल सकते हैं हिंदुस्तान का है और अपना हमारे भारत का है। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सारी उस बातें सच है कश्मीर के बारे में, जो वादियां हैं, हवा है, खाना है, सब कुछ, एवरीथिंग। बट उसके साथ अगर इमोशन जुड़ जाए तो ऑफ कोर्स वो बात ही कुछ और होती है। और पर्सनल इमोशन है, इट्स फैमिली फॉर अस, एक होमलैंड कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और मैं ऑलमोस्ट, यादें तो इनकी थी बट इनकी एक्साइटमेंट इतनी थी और इमोशंस इतने हाई थे कि मैं फील कर सकती थी, ऑलमोस्ट इमेजिन कर सकती थी यंग आदित्य एंड यंग his cousins and brothers, everyone running around, और जो भी ये मुझे सुना रहे थे सारी कहानी। और ये कश्मीर में कुछ ऐसी मोमेंट्स थी या कुछ ऐसी प्लेसेस है जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे आप दोनों मिलके कि यहाँ एज अ कपल तो जाना ही चाहिए? ऑफ कोर्स, मतलब कश्मीर में आप किसी भी गली में घुस जाइए, वो ऐसा लगेगा इट्स हेवन ऑन अर्थ। ऑफ कोर्स जो यूजुअल तो होते ही हैं, डल लेक होता है, आपका पहलगाम होता है, गुलमर्ग होता है। बट आपका पर्सनल फेवरेट स्पॉट कौन सा है? पर्सनल फेवरेट एक्चुअली एक टेम्पल है, जीठियर करके उसका नाम है, ज्येष्ठा माता का टेम्पल है वो। गुपकार रोड के एंड पे है वो, और हमारे होटल के बिल्कुल पीछे था, तो हम बहुत जाते थे वहां पे। एंड बहुत सुंदर है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है वहां पे। तो वो एक हमारा पर्सनल फेवरेट था। एक हमारा बहुत पुराना टेम्पल है, प्राचीन टेम्पल है, जिसका नाम है खीर भवानी टेम्पल, माता खीर भवानी टेम्पल। तो वो कश्मीर, श्रीनगर से आई थिंक 30-35 किलोमीटर बाहर है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो बहुत सुंदर, और उधर तो मेरी बचपन की काफी सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे कोई भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता था, ओकेजन होता था। एक हमारा फेस्टिवल होता है जीठियर करके, तो वो वहां पे मनाया जाता था। वो काफी मशहूर फेस्टिवल है कश्मीरियों में। तो वो एक दूसरी जगह थी जो आई वुड रिकमेंड कि जरूर जाइए जब आप कश्मीर जाएंगे। और एक तीसरी जगह थी जो ज्यादा लोगों को नहीं पता है। एक एरिया है कॉल्ड दूध पथरी, कश्मीरी में बोलते हैं, हिंदी में उसको दूध पथरी कहते हैं। हमने वहाँ पे शूटिंग भी करी। एक दिन का शेड्यूल था हमारा वहाँ पे। वो कश्मीर से थोड़ा दूर है, श्रीनगर से थोड़ा दूर है, मगर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर जगह है। तो जो भी जाना चाहे एक बारी जरूर ये जगह ट्राई करें। जब भी आपने ये जगह पे बोला तब यामी के फेस पे जो ग्लो था उससे डेफिनेटली ये लग रहा है कि वहां जाना ही चाहिए एक बार। क्योंकि वो फर्स्ट डे ऑफ शूट जब हम कश्मीर में गए, और तो पहला दिन शूट का वहीं था। Okay. और बहुत ही जल्दी अर्ली कॉल टाइम था, तो उसके लिए कम से कम 3:30 बजे सुबह होटल से निकलना था। और ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की ड्राइव थी, और थोड़ा स्लो भी ड्राइव कर रहे थे कंपैरेटिवली, क्योंकि फॉग था, तो काफी अंधेरा था, फॉग था। और मैं थ्रू आउट मैं जागी हुई थी, बट जस्ट 5 मिनट के लिए मेरी आंख लगी टुवर्ड्स द एंड, करीब 6:15 बजे सुबह पहुंचने वाले थे। और जैसे ही मेरी आंख खुली और सडनली फॉग को छोड़ के और एक सनलाइट, एक कहीं ना कहीं किरण गिरी सूरज की, एक बहुत ही सुंदर बर्फीले पहाड़ पे, ऐसा लगा मैं कहीं और आ गई हूँ। मैंने अपना कैमरा निकाला, मैंने कहा फोटो लूं, आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद आदित्य कि इतना सुंदर विजुअल है। मैंने कहा नहीं छोड़ो, ये भी छोड़ो, बिकॉज ये जस्टिस नहीं कर सकता। एक होता ना, एकदम से आपकी आंखें वो हो जाती हैं, चमक जाती हैं, और बड़ा मन खुश हो जाता है कि वाओ ऐसी जगह है। हालांकि सीक्वेंस बिल्कुल इसके ऑपोजिट था जो हम लोग शूट कर रहे थे बट और मुंबई में स्पेशली जो हमारा मुंबई का क्रू है बेचारे, वो जब इतनी ठंडी जगह पे जाते हैं, इट्स वेरी न्यू फॉर देम। हमें तो चलो कितनी, मैं हिमाचल से हूँ, कश्मीर से, हमें आदत है। वो बेचारे बहुत, हाँ, मतलब यहाँ पर जनवरी में आप देखिए आग बाग जल जाती है रात को, तो मुंबई में, और तो सोचिए वहां पे बेचारे उनका क्या हाल हो रहा होगा। बट बहुत सुंदर, वो डेफिनेटली रेकमेंड। तो जब हम फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो शूट के दौरान आप प्रेग्नेंट भी थी और फिल्म की स्टोरी काफी इंटेंस है, सीक्वेंसेस काफी इंटेंस है।
तो कैसे आपने उसके साथ डील किया? क्योंकि आपके साथ एक और बच्चा भी अब है, तो किस तरह से आप नहीं, आई थिंक लकीली जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे और जितनी भी रिग्रेस ट्रेनिंग थी वो सब हम पहले ही कर चुके थे। तो जब तक हमें पता चला वी वर लेफ्ट विद सीन्स एंड टॉकी पोर्शंस, एक्सटीरियर पोर्शंस जहाँ पे चलना है या वो सब है उस तरह का कुछ रिग्रेस नहीं बचा था थैंकफुली। एंड ऑफ कोर्स आई हैड आदित्य विद मी, और एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी भी महसूस हो रही है दोनों तरफ से, पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट से, कि प्रोफेशनली बहुत जरूरी फिल्म, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जब आप फिल्म देखते हैं बतौर ऑडियंस, चाहे पर्सनली मैं हूँ या कोई भी और है, हमारी कोई भी पर्सनल स्थिति है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है एज एन ऑडियंस, करेक्ट? आप उस टाइम सिर्फ अंधेरे में वो देख रहे हैं जो हमने शूट किया, जो दिखा रहे हैं, जो फिल्म तैयार है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप उसके लिए आए। तो ये हमेशा जहन में होना मेरा हमेशा था और हमेशा होता है एज एन एक्टर। बट एट द सेम टाइम कॉशियस होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स थे और ऑफ कोर्स आदित्य तो थे, तो सब बैलेंस अगर आप करना चाहें तो पॉसिबल है। तो सेट पे पति थे या प्रोड्यूसर थे? मतलब दोनों ही दोनों ही। कौन सा पलड़ा भारी रहता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ही बहुत क्लियर हैं। ऐसे तो सेट पे मैं वाइफ भी हूँ और एक्टर भी हूँ, और हम दोनों बहुत क्लियर हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को एज प्रोफेशनल्स ऑल्सो। वो बहुत जरूरी है, आप तभी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहीं हो सकता कि अच्छा मैं यामी वाइफ है तो मैं ये बात नहीं बोल सकता, या वाइस वर्सा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना, और ऐसा है भी नहीं। हम लोग बहुत इनफैक्ट वेट करती हूँ मैं इनके फीडबैक का, और बहुत क्लीन है हमारी वो लाइंस, प्रोफेशनल, क्योंकि हम दोनों ही बहुत अलग सिमिलर बैकग्राउंड से आए, इन द सेंस कि मैं, इट्स नॉट अ कंप्लेंट और एनीथिंग, बट हम जो सो कॉल्ड आउटसाइडर्स या बाहर से आए हैं, तो ये जितना भी हमारी एक हार्ड अर्न जर्नी रही है, हम इसकी बहुत कदर करते हैं, उसकी बहुत वैल्यू है। तो और तो काम, जहाँ काम है वहाँ काम, और बाकी और बट मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ बतौर एक्टर जब ये डायरेक्टर थे उरी पे, तो बहुत ज्यादा फर्क इनके सिर्फ दिमाग में है, इन द सेंस जो ना दिमाग में फिल्म सोची होती है, बट इनका जो बिहेवियर है, जो इनका टेम्परामेंट है, वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप चाहे विकी से पूछ लीजिए, या आने वाली जो उनकी फिल्म होगी वहां से पूछ लीजिए, किसी क्रू मेंबर से पूछ लीजिए, इट्स द सेम। ये बिलीव ही नहीं करते स्कूल ऑफ थॉट से कि चलाने की जरूरत है या ऐसे करने की जरूरत है, किसी से रूट होने की जरूरत है। बहुत आराम से कहाँ आपको ले जाएंगे पूरी जर्नी में, और समझा देंगे, और अपना काम भी होता रहेगा और सबको अच्छा लगेगा काम करके। दैट्स आदित्य, व्हिच इज व्हाई ही इज फॉर मी, ही इज क्लास। आर्टिकल 370 बहुत ही चर्चित और संवेदनशील मुद्दा रहा है। तो जब आदित्य आप लिख रहे थे या आपने जब फिल्म प्लान की, तो कहीं पे कुछ डर था कि हम किसी फैक्चुअल मुद्दे पे चुप जाएंगे, या आमी जब आपने ये फिल्म करने की शुरुआत की, तब आपको ऐसा कोई थॉट्स था कि आप दोनों पूरी तरह से कन्विंस थे? जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था 5 अगस्त 2019 को, तो इट वाज अ वेरी पर्सनल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज बीइंग अ कश्मीरी पिछले 30-35 साल से मैंने देखा है अपनी आंखों से कि टेररिज्म ने क्या दहशत फैलाई थी कश्मीर में। जब ये एब्रोगेट हुआ तो बहुत खुशी हुई, पूरे हिंदुस्तान को खुशी हुई। सबको ये पता था कि एब्रोगेट हुआ है, बट किसी को ये नहीं पता था कि कैसे हुआ है। तो जब आज से 1-1.5 साल पहले मेरी एक अपने करीबी मित्र से बातचीत शुरू हुई इस बारे में, और उन्होंने थोड़े से हमें फैक्ट्स बताए, तो इमीडिएटली हमें समझ में आ गया कि इसमें बहुत कमाल की कहानी छुपी हुई है। और उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह उसको ढूंढना शुरू किया, परतें खोलनी शुरू करी, और काफी ब्यूरोक्रेट से मिले, डिफेंस एनालिस्ट से मिले, लोकल लोगों से मिले कश्मीर। और जब हमारे को सारी इंफॉर्मेशन मिली, तब हमें रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया के सामने आनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बहुत सैक्रिफाइस किया है हमारे देश को इस मुकाम तक लाने के लिए जहाँ पे हम एब्रोगेट कर सके इसको। तो कोई डाउट नहीं था, क्योंकि हमने अपना रिसर्च वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। और मैं काफी प्राउडली कहता हूँ कि हमारी जो राइटिंग टीम थी और मैं भी, हम बहुत पर्टिकुलर हैं अपने रिसर्च वर्क को लेकर।
शायद ही मुझे लगता है बहुत सारे राइटर्स होंगे यहाँ पे जो इतना डिटेल में घुसते होंगे किसी चीज को लेके। ऑफ कोर्स ऐसे मुद्दे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी कि किसी को गलत तरीके से नहीं दिखाना, क्योंकि आप जिस तरीके की फिल्म बना रहे हैं इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब ऑडियंस देखे वो एंटरटेन भी हो, वो एंजॉय भी करे और साथ में कुछ सीखे भी। और सीखने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो जो बच्चे हैं, वो इंस्पायर हो। वही थॉट प्रोसेस उरी के पीछे भी था, वही थॉट प्रोसेस आर्टिकल 370 के पीछे भी था कि नेक्स्ट जनरेशन इंस्पायर होनी चाहिए और अच्छी चीज के लिए इंस्पायर होनी चाहिए। वो ये इन चीजों के लिए इंस्पायर नहीं होनी चाहिए कि मतलब गलत चीजों के लिए इंस्पायर नहीं होनी चाहिए। सिनेमा एक बहुत पावरफुल मीडियम है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना तो कहीं उस थॉट प्रोसेस से जब आप चलते हैं तो लाजमी है कि आपकी जो इवेंचुअल डेस्टिनेशन है वो करेक्ट आ ही जाएगी, क्योंकि आपका इंटेंट करेक्ट है। जी। तो कभी कोई डाउट नहीं आया, कभी कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं था कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। हमने अपना काम होमवर्क बहुत स्ट्रांगली किया था। तो वो एग्जाम वाली बात है कि अगर आप अपना एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में डरने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो यहाँ में एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जैसे रिसर्च टीम ने बहुत डीप जाके इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म किया, आपका किरदार भी एक एजेंट के तौर पर है, तो क्या आपने किसी रियल लाइफ एजेंट के साथ मुलाकात की थी या कुछ पहलुओं को जाना था? किस तरह से आपने प्रिपेयर किया? मेरा किरदार जूनी हक्सर जो मैं किरदार निभा रही हूँ जी, वो एक रियल लाइफ फीमेल इंटेलिजेंस ऑफिसर पर आधारित है। और नहीं, मिली नहीं हूँ मैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है ऑफकोर्स उनसे मिलना। वी हैव टू रिस्पेक्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वो बहुत जरूरी है। बट इतना कुछ पढ़ा उनके बारे में। इनफैक्ट फिल्म जस्ट रिलीज से कुछ दिन पहले किसी ने आर्टिकल लिखा था जो मेन पेपर में आया था। एंड मैंने थैंक यू भी बोला क्योंकि आप ही के वन ऑफ योर कॉलीग्स उन्होंने हाईलाइट किया कि ये, ऑफ कोर्स विदाउट गिविंग द नेम्स, किस तरह की बातें जो फिल्म में भी कुछ हद तक दिखाई हैं, ऐसा हुआ था, हमने सुना है। इस तरह से बातें उस टाइम हुई थी। तो अच्छा लगा पढ़ के कि हाँ, मतलब, और ये बातें आनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, क्योंकि कई बार आदित्य ऑलवेज फील्स की इतनी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, बट कई बार ऐसी बात ऐसा आप जब कोई सीन दर्शाते हैं, आपको वाकई लग सकता है एज एन ऑडियंस कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, बट हुआ, एनीथिंग इज पॉसिबल। वो है इतनी करेजियस ऑफिसर, और जिस तरह की फिल्म है, इसमें कोई डर का कोई स्कोप नहीं है। तो उसी जज्बे के साथ हमें भी काम करना था। तो वाइल आई डिडंट मीट, पर इंफॉर्मेशन मेरे पास और जो रिसर्च वर्क जो टीम ने किया उसके बेस पर, और मैं एक्टर हूँ, हम इमेजिनेशन में मैं बिलीव करती हूँ। आप अपनी जो एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है उस पर काम किया, उस पर हमने एक बैक स्टोरी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग उस पर क्रिएट किया, क्योंकि ताकि कैरेक्टर को और डेप्थ और जितना एक कनेक्ट बन सकता है कैरेक्टर और ऑडियंस के बीच में वो लाया जाए। और बाकी मजा उसी में है कि आप अगर नहीं भी मिल पाए कोई बात नहीं, पर आप एक आकार दे सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक पॉटरी है ना। आपके पास सब कुछ है, अब आपको वो आकार देना है, वो आपके मन में है कि आपको क्या कैसे क्रिएट करना है। बट मन में बस एक बात जरूर थी कि रिस्पेक्ट आपको फील होनी चाहिए। मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत शिद्दत से ये कैरेक्टर निभाया, क्योंकि हम इतना सही कर सकते हैं उनके लिए, हम और क्या ही करेंगे। बट लोगों का थिएटर से बाहर निकलना और कहना कि मेरी टीनेज बेटी अब NIA एजेंट बनना चाहती है, IB में जाना चाहती है, ये बहुत बड़ी बात है। ये है पर्सनल विक्ट्री मुझे। ये जो इम्पैक्ट छूट रहा है, ये लगता है ये आप लोगों की मेहनत है। तो क्वेश्चन ये है कि हर एक इंडियन को आर्टिकल 370 क्यों देखनी चाहिए? बिकॉज बहुत कम ऐसी फिल्में बनती है जहाँ पे आपको जो रियल लाइफ हीरोज हैं उनकी महानता के बारे में पता चलता है। बहुत कम ऐसी फिल्में बनती है जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि सालों से जो हमारी कंट्री में एक एरिया था जो प्रॉब्लमैटिक बोला जाता था, क्योंकि टेररिज्म था, उसको कंट्रोल में लाना और उसको लिटरली आपके देश के साथ जोड़ना, क्योंकि एक अलग झंडा होता था कश्मीर का और एक अलग झंडा होता है हिंदुस्तान का, उसको एक झंडे के नीचे लाना
और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक ऐसी फिल्म है जो आपके अंदर एक पेट्रियोटिज्म की, एक बलिदान की अपने देश के प्रति, एक गर्व की अपने देश के प्रति एक भावना जगाती है। तो ऐसी फिल्में बहुत जरूरी है हर एक हिंदुस्तानी को देखना, टू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि कितने सारे लोग आपके देश को, आपको सेफ रखने के लिए आपके उसके लिए काम कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा उनके बारे में कभी। तो इट्स अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू ऑल दो सिक्योरिटी फोर्सेस, टू इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, टू ब्यूरोक्रेट्स जो बिहाइंड द सीन काम करते रहते हैं विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग कि आप कभी उनको एक्नॉलेज करेंगे। तो उनके लिए ये, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म और हर भारतीय को ये देखनी ही चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा फिल्म से हटके है। यानी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शिवलिंग पे जल चढ़ाते हुए, गाय को घास खिलाते हुए बहुत सारी फोटोज और वीडियोस है, और अभी एक सनातन बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग उस पर काफी बात कर रहे हैं, जागरूकता फैले। तो उस फोटोज वीडियोस पे फैंस कमेंट कर रहे हैं कि ओनली बॉलीवुड एक्ट्रेस जो अपने रूट्स को नहीं भूली है। तो इसको, अपने फैंस के प्यार को आप कैसे देखते हैं? It's very sweet of them, और मेरा पूरा विश्वास है कि और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, आई एम श्योर, आई होप, और बहुत सारे लोग हैं। आई थिंक जहाँ पर आपकी आस्था की बात जुड़ जाती है, आपका काम, आपका प्रोफेशन उस सबसे बहुत परे है। तो और ये वैसे हम बहुत प्राइवेट हैं एज पीपल, आई थिंक इसका प्रमाण काफी बार मिल चुका है। बट कभी कभी मन करता है कि हाँ, कोई कई बार बहुत खुशी मिलती है, तो हाँ क्यों ना शेयर किया जाए एक छोटा सा पहलू आपकी जिंदगी का। तो हमारी तो परवरिश, और बचपन से ही हम हिमाचल में जन्म हुआ है, पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई है, तो जहाँ वहाँ ज्वालामुखी देवी है, नैना देवी माता है, कांगड़ा माता है, उन सबके लिटरली मंदिरों में हम खेले हैं वहाँ पर। और कल ही इनफैक्ट मम्मी और मैं बात कर रहे थे कि कैसे सबसे पहले जब तुम्हें लेकर गए थे, जब तुम बेबी थी, नैना देवी माता मंदिर, वहाँ पे जब पहले मीठा खिलाना होता है, जब भी पहली बार, वो वहीं प्रसाद की वहीं से आई थी। तो हमारे लिए तो बिल्कुल एक नॉर्मल है, बिल्कुल एक घर की बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अच्छा आज ये करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इसका कहीं ना तो कहीं पूरा श्रेय हमारे माता पिता को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने हमें पाला है, हमारी परवरिश करी है, कल्चर से बहुत जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, रिलीजन से जुड़े हुए हैं। तो एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कहीं ना तो कहीं धरती से जुड़े हुए हैं, और वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। दुनिया, मतलब आप कितने भी पिज्जा खा लें, कितना भी बर्गर खा लें, बट आखिर में अपने घर की दाल चावल खाने का, तो वो मतलब जो फिल्म अगर काम से जोड़ा जाए तो यही है कि जब फिल्म को सक्सेस मिलता है, आज जैसे बॉक्स ऑफिस पे हमने वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ क्रॉस किए, ये सच में ख्याल नहीं आता कि क्या आप पार्टी करेंगे, यहाँ जाएंगे, क्या करते हैं, यहाँ आता है आज प्रसाद में क्या बनाए, आज कौन सा प्रसाद चढ़ाए। तो that just comes very naturally for us, क्योंकि हम ऐसे ही पले बड़े, हमने देखा भी मम्मी को ऐसे स्पेशल मौकों पे, both of us come from middle class values and family। बहुत अच्छा लगता है, और यही हम आगे भी पास ऑन ऑफ कोर्स करना चाहेंगे। और यही शायद एक रीजन है जो हम काम कर पाते हैं, जो हम कर पाते हैं इसीलिए कर पाते हैं, शायद कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग है, एक सिंपल वे ऑफ लिविंग है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर। That's so sweet of you। मेरे पास क्वेश्चंस की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अपने पास टाइम बहुत कम है, तो आई विल अगेन लाइक टू कांग्रेचुलेट फॉर द फिल्म। थैंक यू एंड विश यू many more success। It was really nice talking to you। Same here। Thank you, Bhavin। Thank you so much। Thank you। Thank you। Bye bye। Let's meet soon। Bye bye। बिल्कुल, absolutely, hopefully in Gujarat soon। Sure। Thank you। Bye bye। तो ये थी फिल्म आर्टिकल 370 के स्टारकास्ट यामी गौतम और फिल्म के राइटर प्रोड्यूसर आदित्य धर। अगर आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया है, आपने फिल्म आर्टिकल 370 देख ली है, तो आपको फिल्म कैसी लगी, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, वो हमें प्लीज कमेंट में बताइए। हम आपको मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए एपिसोड के साथ अगले फ्राइडे। तब तक आप इस पॉडकास्ट की सीरीज में कौन से गेस्ट को देखना चाह रहे हैं, वो उसका नाम भी हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और खबरें देखने के लिए देखते रहिए VTVGujarati.com।